हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 गणित में प्रश्नावली 13.2 करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। हर एक प्रश्न में बच्चों घातांकों का नियम लगेगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि जिसके जो है ये हमारा 3 क्या है, हमारा 3 आधार है और ये हमारे ऊपर क्या है, घातांक है। तो नियम क्या था, यदि हमारा आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो तो हमारा नियम बनता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू गुणा के इसमें हमारी घातें जुड़ जाएंगी, यानी a m प्लस n। ठीक है, इसी तरह से हम सवाल करेंगे। देखो यहाँ पर आधार 3 है और बेस समान है, तो हमारा जो है a m इंटू a n इक्वल टू a m प्लस n। तो हम लोग जो है 3 लिखेंगे और इनकी घातांक को यानी इनकी पावर को जोड़ देंगे। 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है, 3 की पावर 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसमें घातांक का नियम क्या लगा, हमारा a m इंटू a n, घातांक में जो है घातें जुड़ जाएंगी गुणा के इसमें a m प्लस n। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है 6 की पावर 15 भाग 6 की पावर 10। ऊपर हमारा गुणा था तो घातांक के नियम में घातें जुड़ गई थी। अब हमारा भाग है तो घातांक के नियम में भाग जो है घातें घट जाएंगी। कैसे बनेगा, a की पावर m भाग a की पावर n। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा a की पावर m माइनस n। तो हमारे इस वाले फार्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इससे हो जाएगा 6 हमारा यहाँ पर बेस है और 15 और 10 हमारी यहाँ पर पावर है, तो 15 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारा 6 की पावर 5। 15 में से 10 गए 5, तो 6 की पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है a की पावर 3 इंटू a की पावर 2। तो इसमें हमारा आधार सेम है और घातांक अलग अलग हैं, तो इसमें नियम वही लगेगा हमारा a m की पावर a की पावर n। ठीक है, तो इसमें घातें जो हैं जुड़ जाएंगी a माइनस प्लस n। ठीक है, इसमें जो है हमारा आधार सेम है, घातांक अलग अलग है, तो हमारा नियम लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a m प्लस n, यानी कि घातें जुड़ जाएंगी। हम लोग इसमें भी देखो हमारा आधार a है और हमारी घातें इसमें 3 और 2 हैं, तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी 3 प्लस 2, तो a बराबर a की पावर 5, ये हमारा जो है आंसर आया। नेक्स्ट है 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2। इसमें भी हमारा आधार समान है और घातांक अलग अलग है, तो सेम नियम लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू, इस कंडीशन में हमारी जो है घातें जुड़ जाएंगी a m प्लस n। ठीक है, अब इसमें आधार क्या है, हमारा 7 है और इसकी घातें x है और प्लस 2 है। अब स्टूडेंट्स ये जो है एक हमारा अचर है और एक चर है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आएगा, आगे इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 2। नेक्स्ट 5 की पावर 2 की पावर 3 भाग 5 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारी क्या है, घात का नियम लगेगा इसमें। फिर इसको सॉल्व करके
इसमें भाग का नियम लगेगा। देखते हैं, जैसे घात का नियम, घात का नियम क्या था, a की पावर m की पावर n, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब हम इसको खोलेंगे तो a m इंटू n, ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा कि जो है इसका भाग होगा, यानी कि a की पावर m भाग a की पावर n। तो ये घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएंगी, घातें घट जाएंगी, m माइनस n, ठीक है। अब प्रश्न में देखते हैं क्या है। जब हम इस नियम के अनुसार इसे खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 तिया 6, तो ये 5 की पावर 6 भाग 5 की पावर 3। स्टूडेंट यहाँ पर समझ में आया। अब ये सवाल आपका सिंपल हो जाता है, भाग का सवाल बन जाता है, यानी कि 5 हमारा बेस है, 6 और 3 हमारी इसमें पावर है, तो इसमें इसका भाग हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 3, ठीक है। अब ये जाएगी तो घातें इसमें घट जाएंगी, क्योंकि बेस इसमें 5 है, ये लिखेंगे, और 6 माइनस 3, 5 की पावर 3, 6 माइनस 3 यानी कि 3, 5 की पावर 3 हमारा क्या है, इसमें आंसर है, ठीक है। इसमें पहले घात के नियम से हम इसको खोल लेंगे तो हमारे सिंपल भाग का नियम बन जाता है, फिर हम इस वाले नियम से इसको सोल्व कर लेंगे। 5 की पावर 3 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा बेस है वो अलग अलग है, और इसमें घातांक यानी कि पावर हमारी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पावर जो है कॉमन ले लेंगे और बेस को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। माना बेस इसमें हमारा a और b है, क्योंकि अलग अलग है, और ये हमारा घातांक पावर 1 है, तो a गुना b हमने इसको कॉमन ले लिया, यानी कि पावर m। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा a और b इसलिए लिया है क्योंकि बेस जो है अलग अलग है, ठीक है। तो आपस में इसकी मल्टीप्लाई हो करके घात बाहर आ जाएंगी। देखिए कैसे, 2 इंटू 5 की पावर 5, 2 पंजे 10, 10 की पावर 5, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। नेक्स्ट, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। इसमें बेस a और b है और पावर हमारी 4 है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो है बेस इसके अलग अलग है और पावर सेम है। पहले वाले प्रश्न की तरह से ही बन जाएगा ये, यानी कि हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, a इंटू बी की पावर m, ठीक है। a इसमें a ही है, b ही है, और m इसमें क्या है, 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा a इंटू बी की पावर 4, ठीक है। इजी है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, 3 की पावर 4 की पावर 3, इसमें घात का नियम लगेगा स्टूडेंट्स। देखिए ये घात है और इसकी भी घात है, तो कैसे होगा, माना इसमें बेस a है, की पावर हमने m की और इसकी भी पावर हमने n कर दी, तो जब हम इसको खोलेंगे तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा a m इंटू n। स्टूडेंट्स देखिए सेम इसी तरह से है, 3 की पावर 4 है, 3 इसमें बेस है, ये 4 इसकी घात है और 3 घात की घात है, तो हम इसमें बेस लिखेंगे 3, घात इसकी कितनी है, 4 है, की घात कितनी है, 3 है, इसकी इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3 की पावर 4 तिया 12, ठीक है, 3 की पावर 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर 20 भाग 2 की पावर 15, फिर गुना में 2 की पावर 3। देखेंगे स्टूडेंट, पहले हम इसको इतना सोल्व करेंगे, इतना सोल्व करने के बाद फिर हम इसको इतना सोल्व करेंगे। तो इसमें हमारा घातांक के नियम लगेगा a अपॉन b, क्योंकि भाग है, भाग में हमारी घातें घट जाती हैं, तो m माइनस n, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 20 अपॉन 2 की पावर 50, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 15,
तो ये 20 माइनस 15 इक्वल टू 2 की पावर 5 ये आ जाएगा। तो हमारा अब जो सवाल बनेगा वो सवाल बनेगा हमारा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब हमारा सिंपल सा, क्योंकि हर एक सवाल में स्टूडेंट इसमें घातांक नियम लगना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या लगेगा कि जो हमारी इसमें घातें जो हैं जुड़ जाएंगी, क्योंकि भाग में हमारी घटती हैं और गुणा में हमारी घातें जुड़ जाएंगी। जैसे कोई घात है a की पावर और हमारी m प्लस n हो जाएंगी। तो इसमें हमारा आधार हुआ 2 और घातांक हुई हमारी 5 और 3, तो 5 और 3 हमारी जुड़ जाएंगी, 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 8। ये हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट्स। और एक और सवाल बचता है अभी, 8 की पावर t भाग 8 की पावर 2, तो भाग है तो इसमें घातें घट जाएंगी, यानी कि a/b m माइनस n। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 8t/8 की पावर 2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, घातें इसमें घट जाएंगी, 8t माइनस 2। तो जो हमारा जो है इसमें इसी तरीके से आएगा, क्योंकि हमारा क्या है इसमें ये चर है और ये अचर है। चर और अचर को हम ऐसे ही लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर हुआ और पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।